नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल मिशन करंट अफेयर्स जीके पे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे लास्ट 3 मंथ के मोस्ट इम्पोर्टेंट नेशनल और इंटरनेशनल अपॉइंटमेंट की, जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज आप वीडियो के साथ अंत तक जरूर बने रहे। और अगर आप इस वीडियो की पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहते हो तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो, जिसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तो टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन करें, क्योंकि वहाँ पे हर रोज आपके नए वीडियो की पीडीएफ है अवेलेबल मिलेगी। और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को फटाफट सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ताकि मेरे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन है वो भी आप तक पहुंच सके। तो दोस्तों, आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला नंबर क्वेश्चन है, एमटीएनएल महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड के सीएमडी का अतिरिक्त प्रभार किसे सौंपा गया है? तो यह प्रभार सौंपा गया है, अतिरिक्त प्रभार भारत संचार निगम लिमिटेड बीएसएनएल के अध्यक्ष और प्रबंध निर्देशक पीके पुरवार को। तो ऑप्शन नंबर एक यहाँ पे राइट होगा, पीके पुरवार। और पीके पुरवार है, इन्होंने 15 अप्रैल 2020 को अपना अतिरिक्त कार्यभार एमटीएल एमटीएनएल में अपना अतिरिक्त कार्यभार संभाला है। और इन्होंने जुलाई जुलाई 2019 में बीएसएनएल का कार्यभार संभाला था। और बीएसएनएल का हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। बीएसएनएल का हेडक्वार्टर नई दिल्ली में, और इसकी स्थापना हुई थी 15 सितंबर 2000 को बीएसएनएल की स्थापना हुई थी। 2000 में बीएसएनएल की स्थापना हुई थी। और एमटीएनएल है, इसका हेडक्वार्टर है, इसका भी हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है, और इसकी स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1986 में। हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के नए सचिव किसे चुना गया है? तो राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के नए सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है कपिल देव त्रिपाठी को। तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे राइट होगा, कपिल देव त्रिपाठी। और इन्होंने संजय कोठारी का स्थान लिया है। ये संजय कोठारी के स्थान पर नियुक्त किए गए हैं, जो फरवरी में मुख्य सतर्कता आयुक्त के रूप में नियुक्त किए गए थे। मुख्य सतर्कता के रूप आयुक्त के रूप में नियुक्त किए गए थे इनको, संजय कोठारी को। और अभी इनके स्थान पर कपिल देव त्रिपाठी को नियुक्त किया गया है। हाल ही में दक्षिणी कोरिया के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो दक्षिणी कोरिया के नए राष्ट्रपति बने हैं मून जे इन। तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे राइट होगा, मून जे इन। और दक्षिणी कोरिया की जो राजधानी है वो है सियोल। सियोल वहां की राजधानी है, और मुद्रा है वॉन। दक्षिण कोरिया की मुद्रा है वॉन। मुख्य न्यायाधीश शरद अरविंद बोबडे ने किन उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति की सिफारिश की है? तो उन्होंने की है मुंबई, मेघालय और उड़ीसा। तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे राइट होगा, उपरोक्त सभी। तो हमारे मुख्य न्यायाधीश ने इन तीनों न्यायालयों के नए मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति की सिफारिश की है। और इन न्यायालयों में किसे नियुक्त किया जाएगा वो है दीपांकर दत्त। दीपांकर दत्त है, यह बॉम्बे उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किए गए हैं। नेक्स्ट है विश्वनाथ सोमदर। विश्वनाथ सोमदर है, यह नियुक्त हुए हैं मेघालय उच्च न्यायालय में। नेक्स्ट है मोहम्मद रफीक। मोहम्मद रफीक है, इनको नियुक्त किया गया है उड़ीसा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में। अभी मैं आपको बताता हूं यह वर्तमान में किस न्यायालय में कार्यरत है, और नेक्स्ट न्यू जो उच्च न्यायालय है उसमें यह किसका स्थान लेंगे। तो दीपांकर दत्त है, यह अभी वर्तमान में कलकत्ता उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश है, और अभी इनको बॉम्बे उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है। और बॉम्बे न्यायालय में यह भूषण धर्माधिकारी का स्थान लेंगे। नेक्स्ट है विश्वनाथ सोमदर। विश्वनाथ सोमदर है, यह वर्तमान में इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश है, और इनको मेघालय उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में अभी नियुक्त किया गया है, और यह वहां पे स्थान लेंगे मोहम्मद रफीक का। नेक्स्ट है मोहम्मद रफीक। मोहम्मद रफीक है, यह वर्तमान में मेघालय उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश है, और अभी इनको नियुक्त किया गया है उड़ीसा उच्च न्यायालय में, और यह वहां पे स्थान लेंगे संजू पांडा का। और दोस्तों, हमारे 47वें मुख्य न्यायाधीश है शरद अरविंद बोबडे। शरद अरविंद बोबडे है, हमारे 47वें मुख्य न्यायाधीश है। और सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई थी 28 जनवरी 1950 को। 28 जनवरी 1950 को सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी। सुंदरम होम फाइनेंस के नए प्रबंध निर्देशक कौन बने हैं? तो इसके नए प्रबंध निर्देशक बने हैं एल दुर्रई
स्वामी, तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे राइट होगा, एल दुर्रई स्वामी। और इन्होंने श्रीनिवास आचार्य जी का स्थान लिया है। और सुंदरम होम फाइनेंस है, इसके जो अध्यक्ष है वो है श्रीनिवास राघवन है, इसके सुंदरम होम फाइनेंस के अध्यक्ष है। और जो नए प्रबंध निर्देशक बने हैं वो बने हैं एल दुर्रई स्वामी। हाल ही में क्रेडिट एनालिसिस एंड रिसर्च लिमिटेड रेटिंग के प्रबंध निर्देशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी किसे नियुक्त किया गया है? तो ये किया है अजय महाजन को। तो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे राइट होगा, अजय महाजन। और इन्होंने राजेश मोकासी का स्थान लिया है। राजेश मोकासी है, इन्होंने दिसंबर 2019 में अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। उनके बाद से इस पोस्ट पर अभी अजय महाजन को नियुक्त किया गया है। और इसकी स्थापना हुई थी 1993 में, इसकी स्थापना हुई थी। और इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में। वर्ल्ड वाइड फंड इंडिया ने किससे अपना कार्यक्रम एम्बेसडर बनाया है? तो वर्ल्ड वाइड फंड इंडिया ने अपना कार्यक्रम एम्बेसडर बनाया है विश्व शतरंज चैंपियन विश्वनाथ आनंद को। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे राइट होगा, विश्वनाथ आनंद। और पर्यावरण शिक्षा कार्यक्रम का वह सुरक्षा में WWF का विश्वनाथ आनंद है, ये सहयोग करेंगे, WWF का सहयोग करेंगे। और इस वर्ष WWF है वो इंडिया के संरक्षण में अपने 50 वर्ष को पूरा करने का जश्न मना रहा है। इनके अभी 50 वर्ष पूरे हुए हैं। और WWF इंडिया की स्थापना हुई थी नवंबर 1960 में। WWF इंडिया की स्थापना हुई थी और WWF की स्थापना हुई थी 29 अप्रैल 1961 में। और इसका जो हेडक्वार्टर है वो है, WWF का हेडक्वार्टर है ग्लैंड स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। हाल ही में पेटीएम जनरल इंश्योरेंस लिमिटेड के MD व CEO कौन बने हैं? तो वो बने विनीत अरोड़ा। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे राइट होगा, विनीत अरोड़ा। और पेटीएम जनरल इंश्योरेंस लिमिटेड है, इसका हेडक्वार्टर है नोएडा उत्तर प्रदेश में। इसका हेडक्वार्टर है और इसकी स्थापना हुई थी 2010 में। नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन ने अपना मानव संसाधन निर्देशक किसे नियुक्त किया है? तो NTPC ने अपना मानव संसाधन निर्देशक है वो नियुक्त किया है दलीप कुमार पटेल को। तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे राइट होगा, दलीप कुमार पटेल। और भारत की सबसे बड़ी विद्युत कंपनी NTPC है, इसकी स्थापना कब हुई थी? 7 नवंबर 1975 को। और इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। NTPC का हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। और इसके जो MD व CEO है, अध्यक्ष है, वो है गुरदीप सिंह इसके प्रमुख है। शेख खलीफा बिन जायद अल नायन को कौन से देश के राष्ट्रपति चुना गया है? तो शेख खलीफा बिन जायद अल नायन को राष्ट्रपति के रूप में नियुक्त किया गया है संयुक्त अरब अमीरात का। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे राइट होगा, संयुक्त अरब अमीरात। और संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी है अबू धाबी वहां की राजधानी है। और मुद्रा है दिरहम। हाल ही में जम्मू कश्मीर व लद्दाख के उच्च न्यायालय के स्थायी न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो जम्मू कश्मीर के उच्च न्यायालय के स्थायी न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया है न्यायमूर्ति राजेश ओसवाल को। तो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे राइट होगा, न्यायमूर्ति राजेश ओसवाल। और जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय की जो मुख्य न्यायाधीश है गीता मित्तल, इन्होंने इसको अपने पद की शपथ दिलाई थी। और यह भारतीय संविधान के तहत शपथ लेने वाले पहले जम्मू कश्मीर के न्यायाधीश बने हैं। पहले न्यायमूर्ति राजेश ओसवाल है वो भारतीय संविधान के तहत शपथ लेने वाले पहले बने हैं। इससे पहले जितने भी न्यायाधीश है उन्होंने जम्मू कश्मीर के संविधान के तहत शपथ ली थी, जो 5 अगस्त 2019 को समाप्त हो गया है। और जस्टिस ओसवाल की नियुक्ति के बाद जम्मू कश्मीर में अभी टोटल जो जस्टिस की संख्या है वो पहले 8 थी, अभी 9 हो गई है। हाल ही में नेस्कॉम के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो नेस्कॉम के अध्यक्ष के रूप में इन्फोसिस के CEO प्रवीण राव को नियुक्त किया गया है। तो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे राइट होगा, प्रवीण राव। और प्रवीण राव को इसके वित्त वर्ष 2020-21 के लिए नेस्कॉम के 1 साल के लिए इनको अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। और इसके उपाध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है रेखा मेनन को। और इसका नेस्कॉम का हेडक्वार्टर है
नोएडा उत्तर प्रदेश। नोएडा उत्तर प्रदेश में इसका हेडक्वार्टर है और इसकी स्थापना हुई थी 1 मार्च 1988 को। हाल ही में विदेश मंत्रालय के नए प्रवक्ता किसे बनाया गया है? तो विदेश मंत्रालय के नए प्रवक्ता के रूप में नियुक्त किया गया है अनुराग श्रीवास्तव को। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे राइट होगा, अनुराग श्रीवास्तव। और इन्होंने रवीश कुमार का स्थान लिया है। इससे पहले रवीश कुमार है वो विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता के रूप में नियुक्त थे, अभी अनुराग श्रीवास्तव को नियुक्त किया है। और अनुराग श्रीवास्तव है इससे पहले इथोपिया और अफ्रीकन यूनियन के राजदूत थे और अभी इनको विदेश मंत्रालय के नए प्रवक्ता के रूप में नियुक्त किया है। हाल ही में भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस के नए एमडी व सीईओ किसे बनाया गया है? तो इनके नए एमडी व सीईओ बनाए गए हैं पराग राजा को। तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे राइट होगा, प्रयाग राजा। और इन्होंने विकास सेठ का स्थान लिया है, विकास सेठ के स्थान पर इनको नियुक्त किया गया है। हाल ही में इनको टोक्यो जनरल इंश्योरेंस कंपनी ने किसने अपना नया एमडी व सीईओ बनाया है? तो इस कंपनी ने अपना नया एमडी व सीईओ बनाया है अनामिका रॉय को। तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे राइट होगा, अनामिका रॉय। और इन्होंने वीरेंद्र सिन्हा का स्थान लिया है। हाल ही में महाबलेश्वर एमएस को किस बैंक के एमडी व सीईओ बनाया है? तो इनको बनाया है कर्नाटक बैंक का। तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे राइट होगा, कर्नाटक बैंक। और इससे पहले 12 अप्रैल 2017 को इनको कर्नाटक बैंक के एमडी व सीईओ के रूप में नियुक्त किया था, लेकिन अभी दूसरी बार इनका 3 साल का कार्यकाल बढ़ाकर 3 साल के लिए इनको वापस कर्नाटक बैंक का एमडी व सीईओ के रूप में नियुक्त किया है। और कर्नाटक बैंक का हेडक्वार्टर है मैंगलोर कर्नाटक में इसका हेडक्वार्टर है। हाल ही में आईएमएफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने किसे अपनी बाहरी सलाहकार समूह में शामिल किया है? तो बाहरी सलाहकार समूह में शामिल किया है नगोजी ओकोजी इवेला, जो नाइजीरिया की पूर्व वित्त मंत्री है, इनको शामिल किया है। केविन रुड है, ये ऑस्ट्रेलिया के पूर्व प्रधानमंत्री रहे हैं, इनको शामिल किया है। और रघुराम राजन जो भारत के आरबीआई के पूर्व गवर्नर रहे हैं, इनको शामिल किया है। तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे राइट होगा, उपरोक्त सभी। इन तीनों को हाल ही में आईएमएफ ने अपने बाहरी सलाहकार समूह में शामिल किया है। और आईएमएफ में टोटल जो कंट्री है वो है 189, 189 इसके टोटल सदस्य देश है। और इसका हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन डीसी में इसका हेडक्वार्टर है। और आईएमएफ का गठन हुआ था 27 दिसंबर 1945 में। हाल ही में विरूपाक्ष मिश्रा को कौन से बैंक के कार्यकारी निर्देशक के रूप में नियुक्त किया है? तो इनको कार्यकारी निर्देशक के रूप में नियुक्त किया है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के। तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे राइट होगा, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। और अभी हाल ही में कॉरपोरेशन बैंक और आंध्रा बैंक का यूनियन बैंक में विलय होने के बाद नए कार्यकारी निर्देशक इन्हें बनाया है। और इससे पहले विरूपाक्ष मिश्रा है वो कॉरपोरेशन बैंक के कार्यकारी निर्देशक थे। और यूनियन बैंक का गठन कब हुआ था? 11 नवंबर 1919 को यूनियन बैंक का गठन हुआ था और इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में। और इसके जो एमडी व सीईओ है वो है राजकिरण रॉय जी। हाल ही में भारतीय थल सेना के नए प्रमुख के रूप में किसे घोषित किया गया है? तो भारतीय थल सेना का नए प्रमुख के रूप में घोषित किया गया है लेफ्टिनेंट जनरल मनोज मुकुंद नरवाणे। तो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे राइट होगा, लेफ्टिनेंट जनरल मनोज मुकुंद नरवाणे। और यह मौजूदा चीफ जनरल विपिन रावत इनका स्थान लेंगे और जिनका कार्यकाल 31 दिसंबर को खत्म हो रहा है। 31 दिसंबर को इनके कार्यकाल समापन के बाद लेफ्टिनेंट जनरल मनोज मुकुंद नरवाणे इस पद पर नियुक्त किए जाएंगे। हाल ही में अल्जीरिया के नए राष्ट्रपति किसे चुना गया है? तो ये चुना गया है अब्दुल मजीद तेबोने। तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे राइट होगा, अब्दुल मजीद तेबोने। और अल्जीरिया की राजधानी है अल्जीरियस है, मुद्रा है दिनार। और वहां के पीएम है नोरेडीन बेदोआ। हाल ही में दक्षिणी अफ्रीका ने किसे देश का पहला क्रिकेट निर्देशक बनाया है? तो वो बनाया है ग्रीम स्मिथ को। तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे राइट होगा, ग्रीम स्मिथ। और दक्षिणी अफ्रीका की मुद्रा है रेंड। हाल ही में
राष्ट्रीय पुलिस अकादमी के निर्देशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो राष्ट्रीय पुलिस अकादमी के निर्देशक के रूप में नियुक्त किया गया है अतुल करवाल को। तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे राइट होगा, अतुल करवाल। अतुल करवाल है वो गुजरात केंद्र के एक वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी है, जिनको केंद्र सरकार ने सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी के निर्देशक के रूप में नियुक्त किया है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय के नए सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के नए सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है रवि मित्तल। तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे राइट होगा, रवि मित्तल। क्रिक किंगडम के ब्रांड एम्बेसडर हाल ही में किसे बनाया गया है? तो क्रिक किंगडम के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं हाल ही में रोहित शर्मा। तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे राइट होगा, रोहित शर्मा। और क्रिक किंगडम है ये दुबई की एक खेल एकेडमी है, क्रिकेट खेल एकेडमी है, जिसके एम्बेसडर हाल ही में रोहित शर्मा को बनाया है। और दुबई है यह संयुक्त अरब अमीरात का सबसे बड़ा शहर है, सबसे बड़ा महानगर है। और संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी है आबू धाबी। आबू धाबी वहां की राजधानी है। और मुद्रा है यूएई दिरहम। यूएई दिरहम वहां की मुद्रा है। तो दोस्तों आज का हमारा वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज आप कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं, और जितना हो सके लाइक कमेंट और शेयर जरूर करें। और दोस्तों अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को फटाफट सब्सक्राइब करें, और साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ताकि मेरे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन है वो भी आप तक पहुंच सके।